औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अज़ीज़ान ग्रामी, अहले बैत ने हमारे लिए इस राह को भी रोशन कर दिया कि देखो अपनी औलाद की तरबियत कैसे करो। किताब खुलासतुल मसाइब के सफ़ा नंबर 335 पे ये मतलब मौजूद है कि एक दिन मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक तहरीर लिखी और तहरीर लिखते हुए ये तय पाया कि आप दोनों के दरमियान खुशनवीसी का मुकाबला है। उस तहरीर को लिखने के बाद सबसे पहले अपनी वालदा गराम की खिदमत में लेके आई और बीबी से कहा कि माँ, हम दोनों में आप फैसला करें कि किसने ज़्यादा बेहतर लिखा है। बीबी ने कहा, इस फैसले के लिए तुम अपने बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। दोनों फर्जंद जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। कहा, बाबा, हम में से किसने ज़्यादा बेहतर लिखा है। मौला ने कहा, इस फैसले के लिए अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। दोनों शहजादे अपने जद की खिदमत में आए और उनसे भी यही कहा कि हमारे दरमियान आप फैसला करें किसने अच्छा लिखा है। रसूल अल्लाह मुस्कराए और कहा कि जाओ, तुम्हारी माँ ही तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। दोबारा अपनी वालदा के पास आए और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी खिदमत में भेजा है, आपको ही फैसला करना है। आपने कहा कि तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा लिखा है, तुम दोनों की लिखाई बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से तुम दोनों की लिखाई एक जैसी है। देखें, अइम्मा अतहार मासूमीन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ये कभी ऐसी बात नहीं करते जो हकीकत पे मबनी ना हो। यकीनन दोनों शहजादों की लिखाई एक जैसी और निहायत ही उम्दा थी, लेकिन बच्चे हैं, वो चाह रहे हैं कि नहीं, फैसला किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है एक की बेहतर है। जब बीबी ने देखा कि बच्चे नहीं मान रहे, आपने कहा कि देखो, मैं अपना ये हार, ये गिलोबंद उसको तोड़ के इसके दाने बिखेर रही हूँ। जो ज़्यादा दाने जमा कर लेगा उसकी लिखाई अच्छी मानी जाएगी। बीबी ने अपने उस हार को जब उसके धागे को तोड़ा, कहते हैं कि 7 दाने थे, वो ज़मीन पर बिखर गए। दोनों शहजादों ने 3-3 दाने उठा लिए, एक दाना बाकी। उसकी तरफ जैसे ही दोनों शहजादे बढ़ने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब जिब्राइल को हुक्म दिया कि जाके इस दाने के 2 हिस्से कर दो। जिब्राइल ने रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उस दाने के 2 हिस्से कर दिए और दोनों शहजादों ने आधा आधा हिस्सा वो भी उठा लिया। तो बीबी ने कहा, देखो, मैंने नहीं कहा तुम दोनों खुशनवीसी में बराबर हो। अज़ीज़ान ग्रामी, हमें अहले बैत ने बताया है कि तुम्हारे यहाँ भी बच्चों में मुकाबला होना चाहिए बेहतरीन अंदाज से, और तुम्हारा अंदाज भी बेहतरीन होना चाहिए। आप गौर करें कि बचपन में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने जद की खिदमत में मस्जिद नबवी में जाते, वापसी पर बीबी सवाल करती थी कि आज मस्जिद में क्या हुआ, तुम्हारे जद ने क्या फरमाया, असहाब के बारे में क्या खबर है, तुम्हारे बाबा वहाँ थे तो उन्होंने क्या कहा। बच्चे मुकम्मल बात अपनी वालदा की खिदमत में बयान करते थे। जब
रसूल अल्लाह या मौला कायनात आते तो बीबी वो बात बयान करती तो वो हैरत का इजहार करते कि बिल्कुल जिस तरह हमने बयान किया है बग़ैर किसी कमी और ज़्यादती के, आप तक ये खबर कैसे पहुंची? तो आप बताती थी कि मेरे फर्जंद हसन हुसैन मुझे आके बताते हैं। हमें भी ये दर्स दिया गया है कि हमारे बच्चे जहाँ भी जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, मदरसे में जाएं, मजालिस में जाएं, दोस्तों में जाएं, अजीज़ और रिश्तेदारों के पास जाएं, जब वापस आएं हमें सवाल करना चाहिए, हमें आगाह होना चाहिए, ताकि अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो हम उनकी रहनुमाई कर सकें। बार इलाहा हमें हमेशा सीरत अहले बैत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और इनसे हमें कभी जुदा न फरमाना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।